नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में यूजी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। कब होगी दोबारा परीक्षा? 1 मई को फैसला लेगी सरकार। 16 अप्रैल को होने वाले एग्जाम भी स्थगित। हिमाचल को केंद्र से फिर पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री ने थपथपाई पीठ। घर आने वाले हिमाचली हों सेल्फ आइसोलेट। सीएम बोले बॉर्डर पर क्वारंटीन की कोई व्यवस्था नहीं। छात्रों का इंतजार खत्म, मई में मिलेंगे फ्री बैग। मालवाहक वाहन में पहुंचे श्रद्धालुओं को बैरियर पर काटनी पड़ी रात। मैहतपुर बॉर्डर से नहीं मिली एंट्री। कोरोना से डरे श्रद्धालु। दूसरे नवरात्र पर बरजेश्वरी मंदिर में महज 1500 ने टेका माथा। प्रदेश भर में संविधान निर्माता अंबेडकर को श्रद्धांजलि। जयंती पर जगह जगह हुए कार्यक्रम। लंबित विकास कार्य खोलेंगे विभागीय कार्य प्रणाली की पोल। हिमाचल दिवस पर आ रहे सीएम से शिकायत करेंगे ग्रामीण। करसोग में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चुने गए 5 गांवों में जागरूकता रैली। नशे से दूर रहने का दिया संदेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड के बढ़ रहे मामलों के बीच 13 अप्रैल से शुरू हुई 10वीं और 12वीं के साथ यूजी की सभी तरह की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं के स्थगन को लेकर लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएट परीक्षाएं जो प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में 17 अप्रैल से शुरू होनी थी, उन्हें भी अब 17 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसमें 16 अप्रैल को 10वीं का गणित जबकि 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर होना था। अब ये परीक्षाएं कब होंगी, यह 1 मई को प्रदेश सरकार तय करेगी। सचिव शिक्षा राजीव शर्मा की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 मई को प्रदेश में कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही परीक्षाओं को करवाने के संबंध में आगामी निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बुधवार को 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने व 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य सरकारों पर भी दबाव था कि वह राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करें। बुधवार को अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों का स्वस्थ और सुरक्षित रहना जरूरी है। इसे देखते हुए फिलहाल परीक्षा को स्थगित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय तृतीय आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पार करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर निपुण जिंदल ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को पहले लॉकडाउन के दौरान बॉर्डर पर क्वारंटीन किया जाता था, लेकिन अभी सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। बाहर से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट तो जरूरी की है, लेकिन सरकार व प्रशासन बाहर से आने वाले लोगों को प्रदेश के बॉर्डरों पर पहले की तरह क्वारंटीन नहीं करेगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 2,60,000 बच्चों को मई माह में मुफ्त स्कूल बैग मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग अप्रैल में ही बैग की खरीद के टेंडर करेगा। उसके बाद राज्य आपूर्ति निगम के माध्यम से इसकी खरीद की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 25 मई के बाद बैग के आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकारी स्कूलों में पहली, तीसरी, छठी एवं 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को लाल और हरे रंग के बैग निःशुल्क दिए जाएंगे। पिछले साल कोविड के चलते स्कूल बंद थे, इस कारण विभाग बैग की खरीद ही नहीं कर पाया था, ना ही इनका आवंटन हो पाया था। पहले चयनित कक्षाओं के छात्रों को बैग मिलेंगे, जबकि दूसरे चरण में अन्य कक्षाओं के बच्चों को यह बैग निःशुल्क दिए जाएंगे। अब केंद्र की नई गाइडलाइन भी आई है, जिसमें देखा जाएगा कि बच्चों के वजन के हिसाब से बैग का भार तय होगा। देवभूमि हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु अगर मालवाहक वाहनों में आ रहे हैं तो हिमाचल का बॉर्डर पार करना भूल जाएं। खासकर जिला ऊना के प्रवेश द्वार से हिमाचल में एंट्री मिलनी मुश्किल है, कारण हिमाचल में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण व मालवाहक वाहनों में सफर करने से हो रहे हादसे हैं। ऐसा ही मामला जिला ऊना के प्रवेश द्वार मैहतपुर बैरियर पर देखा गया, जहां पर मालवाहक वाहनों में सवार होकर बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को हिमाचल में एंट्री नहीं मिली। बैरियर पर
पर रात काटने के बाद बुधवार सुबह गुस्साए श्रद्धालुओं ने बैरियर पर ही आंशिक जाम लगा दिया, जिसके चलते कुछ देर तक यातायात भी बाधित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस से भी श्रद्धालुओं की नोक-झोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने श्रद्धालुओं को बसों में बैठाकर हिमाचल में प्रवेश दिया। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भी कांगड़ा के श्री ब्रजेश्वरी मंदिर में कम ही श्रद्धालु पहुंचे, जिससे मंदिर बाजार में भी सन्नाटा पसरा रहा। नवरात्रों के दौरान जहां ब्रजेश्वरी मंदिर में लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुटते थे, वहीं अब कोरोना काल में कुछ 100 श्रद्धालु ही मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर अधिकारी दलजीत शर्मा ने बताया, बुधवार को दूसरे राज्यों से पहुँचने वाले लगभग 1500 श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाया। मंदिर परिसर में SOP नियमों का पालन किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में भक्तों द्वारा प्रथम नवरात्र के दौरान 1,43,611 रुपए नगद और 13 ग्राम चांदी माता के चरणों में अर्पित की गई। बुधवार को पूरे देश में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 130वां जन्म दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बाबा साहेब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में विधायक अर्जुन ठाकुर की उपस्थिति में बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और विधायक अर्जुन ठाकुर ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी जीवनी पर रोशनी डाली। वहीं कांगड़ा के तहसील चौक में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कांगड़ा के अध्यक्ष सुदेश सहोत्रा, बबाड़ नंबर 4 की पार्षद अनुराधा ने संयुक्त रूप से मांग उठाई कि तहसील चौक का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक रखा जाए। इसी कड़ी में नाहन में जयंती के अवसर पर नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने विधानसभा क्षेत्र के 135 अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला लाभार्थियों को सिलाई मशीनें भेंट की। मंडी के रविदास मंदिर में भी बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। इस दौरान मंडी नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर भी उपस्थित रही। वहीं ABVP की मंडी इकाई ने सफाई अभियान चलाकर बाबा साहेब को याद किया। BSL प्रोजेक्ट के परिसर में चीफ इंजीनियर BS नारा की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। विकासखंड द्रंग की ग्राम पंचायत बह के प्रधान पीर सहाय ठाकुर ने कहा कि पंचायत में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव के माध्यम से अवगत करवाया गया है, लेकिन विभागीय अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा इस बार हिमाचल दिवस पद्धर में आयोजित हो रहा है। उन्होंने इस मौके पर इस बारे में मुख्यमंत्री को भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बड़ा गांव से पदवाहन बाया परोटा भलुई सड़क पर पिछले 10 सालों से काम चल रहा है, लेकिन अभी भी विभाग काम नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि देओली खड्ड में भी पुल पिछले कई वर्षों से अधूरा पड़ा है। बड़ा गांव पटवार खाने को लेकर भी लोगों को समस्या आ रही है, जिसको बड़ी धार में बदलने को लेकर प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं बह स्कूल में खेल मैदान और टेकर हट फूड रिड्डू में बनाने को लेकर भी प्रस्ताव दिया जाएगा। पीर सहाय ठाकुर ने कहा अगर विभागीय अधिकारी कार्य को तीव्र गति नहीं दे सकते हैं तो आगे पंचायत के लोगों को साथ लाकर विभाग के प्रति रोष प्रकट करेंगे। वहीं उन्होंने कहा पंचायत में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लोगों को साथ लेकर काम किया जाएगा। विकासखंड करसोग में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए 5 गांवों में बुधवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें इन सभी को आदर्श गांव बनाने के लिए लोगों को स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया गया। इस रैली में महिला मंडलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विकासखंड में चुने गए 5 गाँव को आदर्श बनाने के लिए लोगों को नशा मुक्ति व स्वच्छता आदि का संदेश दिया गया। लोगों को बताया गया स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं को नशे से दूर रहना होगा। इसी तरह से गांव को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़े को खुले में न फेंकने व पेयजल स्रोतों को साफ रखने के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान संबंधित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने आदर्श गांव बनाने में लोगों से सहयोग की अपील की। विकासखंड में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 5 गाँव का चयन हुआ है। इसमें सनारली, लोअर करसोग, भंडारनू, बगशाड़ व बही सरही गाँव को शामिल किया गया है। इन गाँव के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रति गाँव 20 लाख का योगदान देगी, जिससे गाँव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। इसमें सभी गाँवों में पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां, एम्बुलेंस रोड, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी भवन,
शौचालय निर्माण व लोक मित्र केंद्र खोलने पर पैसा खर्च किया जाएगा। तहसील वेलफेयर ऑफिसर भोपाल शर्मा ने बताया, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूकता संदेश दिया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।